आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि सैलरी तो मिल रही, लेकिन काम नहीं दिया जा रहा था। यह बयान प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। सबसे पहले खबरों में यहाँ देखा जाए, उत्तर प्रदेश के कैडर के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर हम लोग इसके मामलों को जानने की कोशिश करें, ये मामला जो है लगभग आईएएस राही ने आरोप लगाया है कि राज्य में एक समान जो है समानांतर व्यवस्था बनी गई थी। इस समानांतर व्यवस्था के बनने के कारण उन्हें काम करने के मौके नहीं मिल रहे थे, जिसके तहत उन्हें यहाँ पर अपना इस्तीफा देने का फैसला जो है वो लेना पड़ गया। अगर हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो ये मामला शाहजहांपुर से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। शाहजहांपुर के एसडीएम के रूप में यहाँ पे उन्होंने काम किया था और उसी बीच पिछले साल जुलाई में उनसे जुड़ा हुआ एक जो वीडियो है वो वायरल हो गया था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो उनकी यहाँ जो पोस्टिंग है उसमें भी परिवर्तन किया गया था। उस वीडियो के तहत उन्हें एसडीएम के पोस्ट से यहाँ पर जो राजस्व विभाग का पोस्ट है इसमें उन्हें जोड़ दिया गया था। आईएएस जो रिंकू सिंह है उनसे जुड़ी हुई कुछ यहाँ पे बातों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश कैडर के 2022 बैच के ये एक आईएएस अधिकारी है। एसडीएम रहते हुए उन्होंने यहाँ पे वकीलों के सामने उठक बैठक करने का उनका एक वीडियो जो है वो वायरल हो गया था। जब उन्होंने वकीलों के सामने उठक बैठक किया था तो उसी बीच किसी ने सोशल मीडिया पर उनकी उस वीडियो को वायरल कर दिया था, जिसके तहत उन्हें अपने एसडीएम के पोस्ट से हाथ धोना पड़ गया और फिर उन्हें एक राजस्व अधिकारी के रूप में ट्रांसफ़र जो है वो किया गया था। उस दिन शाहजहांपुर में क्या हुआ था, ऐसी क्या घटना हुई थी जिसके तहत उन्हें यहाँ पर एसडीएम के पोस्ट से परिवर्तित किया गया। सबसे पहले देखा जाए तो एसडीएम के तौर पर जब वे नियुक्त किए गए थे तो फिर उन्हें जो है निरीक्षण कार्य करने के लिए उन्होंने अपने जो भी क्षेत्र है वहाँ पे निकले थे। जब वे निरीक्षण का कार्य कर रहे थे तब उन्होंने देखा था कि किस तरह से वहाँ का जो आसपास का इलाका था वो पूरी तरीके से गंदी थी। जगह जगह पर वहाँ पे गंदगी फैली हुई थी। उसे देखते हुए उन्हें थोड़ा सा वहाँ पे अच्छा नहीं लगा। उसी बीच उन्होंने देखा कि एक वकील के मुंशी जो है वो खुले में पेशाब कर रहे हैं और जब उन्होंने ऐसा देखा तो फिर उन्होंने उन्हें सज़ा दिया और वो सज़ा के तौर पर उन्हें उठक बैठक करने की सज़ा दी थी। अब जिसके तहत यहाँ पे वकीलों में भी असंतोष जो है वो फैल गया था। वकीलों की अगर प्रतिक्रिया देखा जाए तो वकीलों में यहाँ पे इस घटना के तहत नाराज़गी जो है वो पूरी तरीके से फैल गई। उन्होंने यहाँ पे एसडीएम के पीछे जो है कुछ कार्य किए थे। तहसील ऑफिस के पास उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, एसडीएम के प्रति शिकायत भी की थी। तो यहाँ पे वकीलों की इस प्रतिक्रिया की वजह से उनकी पोस्टिंग में यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन जो है वो आया था। एसडीएम ने 5 बार उठक बैठक लगाया था। उसी बीच किसी ने वहाँ पर उस सारी घटनाओं का वीडियो बना करके और इंस्टाग्राम या फिर जैसे भी ऑनलाइन माध्यम है इन सारे चीज़ों पर वीडियो जो है उसे वायरल कर दिया। इस वीडियो के वायरल होने से ही एसडीएम पद से हटकर उन्हें राजस्व परिषद के पद पर अटैच कर दिया गया। अगर हम लोग इस पूरे घटनाओं को नैतिक निर्णय से जोड़ें तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकल के आता है कि एसडीएम का कहना था कि उन्होंने बिना काम यहाँ पे किए वेतन लेने की जो ये व्यवस्था थी उसके प्रति यहाँ पे भ्रष्टाचार बताया है। उन्होंने कहा कि जब वे काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर वेतन लेने का कोई तात्पर्य जो है वो नहीं बनता है। तो फिर और अपने इस विषय को लेकर के उन्होंने इसे नैतिक निर्णय का करार दिया और फिर इस्तीफा दे दिया। तो इस तरीके से उन्होंने इन सारी गतिविधियों को अपना नैतिक निर्णय से जोड़ा है। अगर हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ समस्याओं को देखें तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ये घटनाएं जो होती है वो अनुचित पोस्टिंग और ट्रांसफ़र की नीति के वजह से होती है।
अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पे जो भी ट्रांसफ़र की या फिर पोस्टिंग की जो गतिविधि है उसके वजह से कुछ समस्याएं ऐसी आती है कि आईएएस अधिकारी जो है उसे एक काम को पूरा नहीं कर पाते हैं और फिर उन्हें फिर दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर उसकी वजह से उनका जो काम है वो अधूरा रह जाता है और फिर यहाँ पे कुछ समस्याएं जो है यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। साथ में यहाँ पे राजनीतिक दबाव की वजह से भी कुछ समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो जाती है। अस्पष्ट जो यहाँ पे कार्य निरीक्षण का देखा जाए तो उसके अभाव की वजह से भी आजकल जो है यहाँ पे समस्याएं जो है वो देखा जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो जो अस्पष्ट कार्य निरीक्षण अभाव है उसकी वजह से यहाँ पे समस्याएं जो है वो खड़ी हो रही है। ब्यूरोक्रेटिक रेड टैप की वजह से भी आईएएस अधिकारियों की कार्यविधि में यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन होता है, जिसके तहत फिर उन्हें जो है इस तरीके का निर्णय लेना पड़ता है। अगर इसके प्रभाव को देखा जाए तो जो प्रशासनिक दक्षता है उसमें यहाँ पे कमी आ जाती है। जनता को जो मिलने वाले सेवाएं हैं उनकी गुणवत्ता पर भी यहाँ पे असर पड़ जाता है, क्योंकि लगातार यहाँ पे देखा जाए तो जो यहाँ पे ट्रांसफ़र की जो सिस्टम होती है उसकी वजह से यहाँ पे नए नए नियम को लागू करने से या फिर जो अधूरा यहाँ पे कार्य है वैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। फिर जनता को जो यहाँ पे सेवाएं मिलने वाली थी तो उसे यहाँ पे जो देखा जाता है कि किस तरीके से वो कार्य पूरा नहीं हो पाता है। योग्य अधिकारियों का यहाँ पे मनोबल जो है वो भी गिर जाता है। इस तरीके से ये कुछ प्रभाव जो है ये हमारे सामने यहाँ पे प्रकट होते हैं। अब अगर हम लोग इसकी समाधान को देखें तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसे यहाँ पे समाधान प्रस्तुत किए गए हैं जो कि इन सारी गतिविधियों को यहाँ पे बेहतर कर सकता है। ये है कार्य का स्पष्ट विवरण। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो अगर सही तरीके से काम का जो विवरण है वो यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत होता है तो उससे फिर ये जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न नहीं होती है। पारदर्शी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति के वजह से भी यहाँ पे परिवर्तन जो है वो नहीं आता है। अगर हमारे सामने पारदर्शी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नीति अगर प्रकट होती है तो फिर यहाँ पे जो भी ऐसी तरह की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न नहीं हो पाती है। यहाँ पर जो कार्य है वो अधूरा नहीं रहता है। उसकी वजह से जो भी सरकार सेवाएं निकालती है जनता के लिए तो वो सेवाएं जो है वो लोगों तक पहुंच जाता है। इस तरीके से यहाँ पे जनता भी खुश हो जाती है और सरकार का जो कार्य है वो भी यहाँ पे प्रभावित नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पारदर्शी ट्रांसफ़र जो है ये एक अच्छा यहाँ पे समाधान हमारे सामने प्रकट करता है। परफॉर्मेंस बेस्ड मूल्यांकन, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो अगर सही तरीके से यहाँ पे मूल्यांकन किया जाए तो ये समस्याएं भी जो है हमारे सामने यहाँ पे प्रकट नहीं होती है। ई गवर्नेंस और मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रयोग करके भी ये जो समस्याएं हैं इसमें यहाँ पे बेहतर समाधान को लागू करता है। तो इस तरीके से ये जो भी सिविल सर्विस है उनके यहाँ पे समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो कि सरकार के द्वारा जितने भी नियम निकाले जाते हैं लोगों के लिए तो वो एक सिविल सर्विस के द्वारा लोगों तक पहुंच जाता है और फिर यहाँ पे एक अच्छा व्यवस्था जो है वो लागू हो जाता है। थैंक यू।